आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज फरवरी 25, 2025 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें। लव लाइफ में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। करियर में नुकसान हो सकता है। आज के दिन धन का खर्च भी सोच समझ कर ही करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। बच्चों का साथ मिलेगा। प्रेम जीवन सुखमय रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन का आगमन होगा। आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले आज के दिन सावधान रहें। मानसिक तनाव की वजह से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इस समय धन की बचत करें। भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके लिए मेहनत भी करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले आज वाद विवाद से दूर रहे। पारिवारिक जीवन में कलह से बचे। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय नया व्यापार शुरू ना करें। निवेश करने का भी ये समय सही नहीं है। नुकसान हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कार्य में सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ नया करने के लिए रहेगा। जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। रुके हुए कार्य आज बन सकते हैं। आप आज दोस्तों या परिवार के सदस्यों की मदद के लिए भी तैयार रहेंगे। प्रेम जीवन और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा खासा है। कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी मिलेगी। आपको ऑफिस में नए कार्य सौंपे जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ डिनर का प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन सुखद परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पुराने निवेश से लाभ होगा। काम का दबाव रहेगा। हर कार्य को मेहनत से करें। नौकरी और व्यापार में सफलता के योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन सुखमय रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आज व्यापार अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के दिन वाद विवाद से दूर रहें। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें। मकर राशि। मकर राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। दोपहर के बाद का समय आपके लिए बेहद ही अच्छा है। दोपहर तक थोड़ा सावधान रहे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें। प्रेमी की तरफ से आपको आज कोई सरप्राइज मिल सकता है। संतान पक्ष सुखी समाचार की प्राप्ति करेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज मिला जुला दिन रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। इस समय धन का उपयोग सोच समझ कर ही करें। माता पिता का सहयोग मिलेगा। व्यापार में सफलता के योग बन रहे हैं। नौकरी में भी बदलाव हो सकता है। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से चलने के लिए है। मानसिक तनाव हो सकता है। आर्थिक कष्ट भी संभव है। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें। लव लाइफ में भी परेशानी हो सकती है। आज के दिन वाद विवाद से दूर रहें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा रहेगा। किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। आज का दिन आपके लिए सफलता और साहस का रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकेंगे। आज आप अपने काम को पूरी लगन के साथ करेंगे। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2। आपकी भावनाएं आज बहुत संवेदनशील रहेंगी। रिश्तों में समझदारी और शांति बनाए रखने का अच्छा दिन है। रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आने की भी संभावना है।
शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3, आपके लिए आज का दिन रोमांचक और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आप अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे। करियर में अच्छा मोड़ आ सकता है। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4, आपके लिए आज का दिन रोमांचक और ऊर्जा से भरा रहेगा। आप अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे। करियर में अच्छा मोड़ आ सकता है। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। आप नए विचारों और योजनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6, आज आपका ध्यान काम पर रहेगा और आप अपने कार्यों को बहुत मेहनत से पूरा करेंगे। रिश्तों में समझदारी और सुकून मिलेगा। किसी पुराने मुद्दे को सुलझाने के लिए अच्छे समय है। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, आज का दिन आपके लिए मानसिक शांति का रहेगा। किसी पुराने रिश्तों को लेकर विचार करें। यदि जरूरत हो तो कुछ बदलाव करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, आपके लिए आज का दिन अच्छे अवसरों का रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और कुछ आर्थिक लाभ मिलने के भी संकेत है। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9, आज का दिन आपको साहस और आत्मविश्वास का मिलेगा, जिससे आप किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 25, 2025 मंगलवार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:29 पर, सूर्यास्त शाम 6:35 पर। चंद्रोदय 25 मार्च सुबह 3:27 पर, चंद्रास्त 25 मार्च दोपहर 2:29 तक। तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी 25 मार्च सुबह 5:05 से 26 मार्च सुबह 3:45 तक। कृष्ण पक्ष द्वादशी 25 मार्च सुबह 3:45 से 26 मार्च सुबह 1:45 तक। नक्षत्र श्रवण 25 मार्च सुबह 4:26 से 26 मार्च सुबह 3:45 तक। धनिष्ठा 25 मार्च सुबह 3:45 से 26 मार्च सुबह 2:29 तक। करण भव 25 मार्च सुबह 5:05 से 25 मार्च शाम 5:31 तक। भालव 25 मार्च शाम 4:31 से 26 मार्च सुबह 3:45 तक। कोलव 25 मार्च सुबह 3:45 से 26 मार्च दोपहर 2:45 तक। योग शिव 24 मार्च शाम 5:40 से 25 मार्च दोपहर 2:53 तक। सिद्ध 25 मार्च दोपहर 2:53 से 26 मार्च दोपहर 12:25 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:33 से शाम 5:05 तक। यमगंड सुबह 9:31 से सुबह 11:02 तक। कुलिक दोपहर 12:32 से दोपहर 2:03 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 8:53 से सुबह 9:40 तक। वृश्चिक सुबह 8:20 से सुबह 9:53 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:57 तक। अमृत काल शाम 5:40 से शाम 6:14 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से सुबह 5:40 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे।
आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं।
इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और
घर घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।